दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक 8 वर्षीय कन्या की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस जातिका के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 4 सितंबर 2012 को। जन्म का समय है दोपहर के 12:43 और जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके करियर के बारे में, शिक्षा के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया है, विदेश जाने को लेकर के पूछा गया है, विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा गया है, स्वास्थ्य वगैरह के भी बारे में जानकारी मांगी गई है। तो इनके जितने भी प्रश्न हैं उसको हम विस्तार से लेंगे, एक एक करके लेंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है दोस्तों 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मेष राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इस जातिका की जो कुंडली बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न एवं मेष राशि की। लग्न से भी देखें तो मंगल लग्नेश बनते हैं और राशि से भी देखें तो राशि के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। यानी कि मंगल का प्रभाव इस जातिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। वृश्चिक लग्न ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। सुन भले ही लें सबकी लेकिन करते हैं अपने मन की ही। तो इनके जिद के आगे सभी राशि वालों को, सभी लग्न वालों को हारना पड़ता है इनके जिद के आगे। इनकी तो राशि भी मंगल की है तो जिद्दी स्वभाव की ये जरूर होंगी। गुस्सा भी इन्हें बहुत जल्दी आएगा। सरकारी नौकरी मिलने के योग ऐसे जातक या जातिकाओं की कुंडली में ज्यादा होते हैं जो वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देव है ना वो कर्मेश बन जाते हैं, दसम भाव की वो स्वामी ग्रह बनते हैं। तो ऐसे लोग आमतौर पर जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं और इन्हें वहां पर सरकारी नौकरी वगैरह में सफलता भी देखने को मिलती है। ऐसे लोग जिद्दी तो होते हैं लेकिन अपने जिद के माध्यम से ही दुनिया को अपने आगे झुकाने वाले होते हैं। कहने का मतलब है कि अपने जिद की वजह से ही ये सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिद यदि सही दिशा में हो तो वो सफलता जातक को देती है। तो बढ़िया लग्न माना जाता है ये। लेकिन हाँ, जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन, नाक पर गुस्सा ये देखने को इनके स्वभाव में आपको मिल जाएगा। ऐसे लोग सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। जो बात इनके मन में चल रही है जब तक ये ना चाहने कि ये बताना ना चाहे तब तक कोई सामने वाला इनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता है। लग्न का मान यहां पर 14 डिग्री का है। लग्नेश बनते हैं मंगल, जाकर की कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में हम वापस आए तो यहां पर देखते हैं राहु देव जो है वो 5 डिग्री के साथ बैठे हुए। वृश्चिक राशि में माफ करिए, वृश्चिक राशि में राहु देव का बैठना बढ़िया नहीं माना जाता है। ये इनकी नीच की राशि मानी जाती है। तो राहु यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं और राशि के स्वामी ग्रह मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बैठ करके राहु इनको स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है, कॉन्सेंट्रेशन की परेशानी। इनका एक प्रश्न जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के भी है। तो कॉन्सेंट्रेशन की परेशानी यहाँ पर बैठा हुआ राहु इनको आजीवन देगा, यदि इनके लिए उपाय नहीं किया जाता है। तो यहां पर बैठा हुआ राहु इनको भ्रमित करेगा, भ्रम की स्थिति खड़ी करेगा इनके लिए। डिसीजन लेने में भी इनको परेशानी होगी कि क्या ये मेरे लिए उचित है अथवा ये मेरे लिए उचित है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो इनके करीबी हैं, खास करके जो माता पिता हैं, उनकी सलाह पर ऐसे लोग कार्य करें। अन्यथा क्या हो सकता है कि यहां पर बैठा हुआ राहु इनको भ्रम में डाल दे और ऐसे लोग उस चक्कर में जो है गलत डिसीजन ले लें। 5 डिग्री का राहु है, यहां पर मृत अवस्था का बैठा हुआ है।
शिक्षा भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, वहां पर भी कंसंट्रेशन की परेशानी खड़ी करेंगे, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करेंगे। विवाह भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर विवाह संबंधित भी थोड़ी परेशानी, आपस में मतभेद, शक की स्थिति, ऐसा कुछ ये दे सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी उच्च शिक्षा भाव के ऊपर, विदेश भाव के ऊपर, तो यहाँ पर विदेश की यात्राएं देंगे राहु देवता, और उच्च शिक्षा में भी थोड़ी बाधा, भाग्य संबंधित भी थोड़ी बाधा, परेशानी देने वाले होंगे। तो क्या ये राहु की परेशानी पूरी जिंदगी लगी रहेगी? देखिए, परेशानी तो लगी रहेगी पूरी जिंदगी, लेकिन मैंने बार बार कहा है, सैकड़ों बार कहा है कि रिजल्ट्स हमेशा दशाओं के अनुसार मिलते हैं। हमेशा रिजल्ट्स दशाओं के अनुसार मिलते हैं। राहु की दशा चलेगी, उस दौरान आपको ये रिजल्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए, ऐसा प्रभाव राहु का जो मैंने आपको बताया, ये ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा 1 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बाल अवस्था में चंद्रमा है, कमजोर अवस्था में यहां पर चंद्रमा है। इस कुंडली में चंद्रमा भाग्येश है एवं उच्च शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह हैं। पिता से भी जोड़ करके हम कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर चंद्रमा जाकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से मैं कहना चाहूंगा इस जातिका को कि अपनी मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करें, अपने मेहनत के ऊपर ज्यादा फोकस करें, अपने मेहनत पर ज्यादा भरोसा करें। किस्मत के आश्रय बैठे हुए नहीं रहेंगी। किस्मत के आश्रय बैठे रहेंगी तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिले, थोड़ी विलंब की स्थिति आपको देखने को मिले। चंद्रमा छठे भाव में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आपको शत्रु थोड़े परेशान करेंगे और आपका जो मन है वो थोड़ा परेशान होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं मंगल की दृष्टि पड़ रही है अपने भाव के ऊपर, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ठान लेंगी तो शत्रुओं के ऊपर भी आपको विजय प्राप्ति जरूर हो जाएगी। यहां पर चंद्रमा देव बैठे हुए हैं, जॉब वगैरह करती हैं, वहां पर आपको चंद्रमा लाभ करवाएंगे। विदेश की खूब सारी यात्राएं चंद्रमा आपको करवाने वाले होंगे। इनकी दृष्टि विदेश एवं खर्च भाव पर पड़ रही है, तो खर्चों को दिखा रहे हैं चंद्रमा देवता, एवं विदेश की खूब सारी यात्राएं आप कर सकती हैं। आगे बढ़ जाएं, कुंडली के सप्तम भाव को देखें तो यहां पर केतु एवं गुरु बैठे हुए। केतु एवं गुरु की युति को जो है हम चांडाल दोष का नाम देते हैं। तो यहां पर सप्तम भाव में चांडाल दोष बन रहा है। सप्तम भाव आपके पति का है, यानी आपके विवाह का हम कह सकते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है। आप एक कन्या है, आप एक बालिका है, तो निश्चित रूप से ये आपके होने वाले पति का भाव भी माना जाएगा। तो विवाह भाव में केतु एवं गुरु की युति का होना ये बहुत बढ़िया हम नहीं कह सकते हैं। चांडाल दोष बन रहा है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगी, थोड़े विलंब से विवाह करेंगी और सामने वाले को पूर्ण रूप से जान करके विवाह करेंगी। चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या कोई भी विवाह हो, सामने वाले को जान करके ही आपको विवाह करना चाहिए। आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, ये हम नवमांश के ऊपर जब जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में देखें तो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और धन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, और जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यहां पर लव मैरिज के योग आपके लग्न कुंडली में भी मौजूद हैं। गुरु की वजह से लव मैरिज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 3 बातें मैंने आपको बताई कि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगी, सामने वाले को जान करके विवाह करेंगी और थोड़े विलंब से विवाह करेंगी, तो ये 3 बातों का ख्याल आपको विवाह संबंधित चीजों में रखना पड़ेगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है और शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह गुरु राहु केतु की चपेट में है। इसका मतलब है कि शिक्षा संबंधित चीजों में भी आपको परेशानी देखने को मिले। शिक्षा में ब्रेक लग सकता है, कंसंट्रेशन की परेशानी आपको रह सकती है। शिक्षा में किस क्षेत्र में मैं कार्य करूं, किस क्षेत्र में मैं शिक्षा ग्रहण करूं आगे जाकर के, इसमें भी आपको, इसको चुनाव करने में भी इसमें आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो कंफ्यूजन से बचें। कैसे बचेंगी उसका उपाय भी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो कंफ्यूजन से बचने की कोशिश करें, और जहां पर आपको लगे कि मैं फंस रही हूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूं, अपने माता पिता से सलाह जरूर ले लीजिए। गुरु यहां पर 20 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और कुमार अवस्था के गुरु हैं। यहां पर बैठ करके गुरु कुंडली के लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ जरूर देंगे। धन के लाभ में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुरु लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर गुरु मान सम्मान वगैरह भी दिलवाएंगे। इनकी दशा चलती है तो ज्ञान प्राप्ति भी करवाएंगे, और गुरु को थोड़ा आप पॉजिटिव कर लेंगे तो लाभ और ज्यादा देखने को मिलेगा। इनकी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। मेहनत पराक्रम को ये गुरु बढ़ा देंगे। तो गुरु को शुभ करना जरूरी है। गुरु की स्थिति बढ़िया है, लेकिन राहु केतु के प्रभाव में आने की वजह से ये थोड़े अशुभ हो गए हैं, तो गुरु को पॉजिटिव थोड़ा कर लेंगी तो बढ़िया रहेगा।
केतु को देख लेते हैं। 5 डिग्री के साथ केतु देव यहां पर बैठे हुए हैं, ये भी नीच की राशि में माने जाएंगे। यहां पर केतु मृत अवस्था में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और चांडाल दोष भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में पति पत्नी के बीच में थोड़ी परेशानी लगी रह सकती है। इससे बचने की आवश्यकता है। जो 3 बातें विवाह संबंधित बताई हैं उसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। शुक्र की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है कुंडली में, शुक्र भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी ऐसा मैं नहीं कहूंगा आपको, लेकिन हाँ संभल करके चलेंगी तो ही स्थिति बढ़िया रहेगी। केतु की बात करें तो इनकी दशा वगैरह चलती है तो धन का ध्यान रखेंगी, फोकस का, कंसंट्रेशन का, डिसीजन का ध्यान रखेंगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और दौड़ भाग वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी एफर्ट्स ज्यादा आपको लग सकते हैं केतु की दशा में। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 3 डिग्री के साथ यहां पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। शुक्र मार्केश है इस कुंडली में, वो सप्तमेश है एवं द्वादशेश है, तो मारक ग्रह है इस कुंडली में। लेकिन देखिए विवाह भाव के स्वामी ग्रह शुक्र जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए, शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो इस बात का सूचक है कि विवाह के बाद आपको भाग्य का ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के बाद भाग्य का ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, ये बात तो तय है। यहां पर शुक्रदेव बैठे हुए, हो सकता है विवाह के बाद आपकी विदेश यात्राएं भी बहुत सारी आपको देखने को मिले। विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के भी योग आपकी कुंडली में यहां पर नजर आ रहे हैं। शुक्रदेव यहां पर बैठ करके कुंडली के तीसरे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। क्रिएटिविटी भी ये शुक्र आपको देने वाला होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ये बढ़िया बनाने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सूर्य को देखते हैं। सूर्य एवं बुध कुंडली के 10वें भाव में कर्म स्थान में, करियर के भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य यहां पर 18 डिग्री के साथ अपने ही घर में विराजमान है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी में जाने के योग नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन में आप जाना चाहती हैं, बहुत ही बढ़िया योग है यहाँ पर। या आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के नाम कमाना चाहती हैं, यश कमाना चाहती हैं, मान सम्मान कमाना चाहती हैं, लोगों के बीच फेमस होना चाहती हैं, ये सूर्य आपको इन चीजों में लाभ करवाने वाले होंगे। पिता की तरफ से लाभ चाहिए, ये सूर्य आपको लाभ देने वाले होंगे। तो यहां पर सूर्य की स्थिति बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। निश्चित रूप से ये जो सूर्य है आपको प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में भी लाभ करवाएगा, जीवन में सुख सुविधाओं को भी ये देने वाले होंगे। तो सूर्य आपका बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है कुंडली में। तो मान सम्मान, यश प्राप्ति, ख्याति, इसकी कमी आपको नहीं रहने वाली है। बुध को देख लेते हैं। 12 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए हैं। बुध अस्त के हैं 10वें भाव में, क्योंकि ये 12 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य 18 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, तो बुध यहाँ पर अस्त का हो जाएगा, तो दृष्टि का प्रभाव छिन्न हो जाएगा बुध का। इस कुंडली में बुध को समझें तो वो अष्टमेश हैं एवं लाभेश हैं, तो मारक ग्रह हैं बुध और जाकर के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध की दशा में करियर में थोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन धन की कमी उस दौरान भी नहीं रहेगी आपको। तो बुध की स्थिति भी कुंडली में बढ़िया मानी जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है, ये आपकी ज्ञान अर्जित करने के लिए, आपकी समझदारी के लिए बढ़िया माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के 12वें भाव को देख लेते हैं। 12वें भाव में मंगल एवं शनि विराजमान है। मंगल एवं शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। ये भाव खर्च का होता है, विदेश का होता है। लग्नेश मंगल विदेश भाव में, सुखेश जो शनि है वो भी विदेश भाव में, और वो भी कैसे बैठे हैं तो उच्च के होकर के बैठे हुए। आपकी कुंडली में परमानेंट विदेश सेटलमेंट के योग मौजूद हैं। फिर से सुनिए, आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से विदेश में बसने के योग मौजूद हैं, तो आप चाहें तो विदेश जाकर के सेटल डाउन हो सकती हैं। मंगल को समझते हैं, लग्नेश है मंगल और षष्ठेश भी है, जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए। देखिए यहां पर मंगल देवता आपको विदेश लेकर के जाएंगे, धन का व्यय करवाएंगे, अस्पताल में भी जाने की नौबत आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल यहां पर बैठ करके काफी हद तक आपको मांगलिक भी बना रहे हैं। तो यहां पर जो मंगल देव 13 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बलाबल अच्छा है, युवावस्था का है ये मंगल। विदेश जाने पर आपको ये मंगल अच्छा लाभ देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम को ये बढ़ा देंगे। 6ठे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि, मैंने कहा था आपको कि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए बढ़िया है। चंद्रमा एवं मंगल आमने सामने बैठे हुए हैं, ये चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो धन लाभ की योग बढ़िया है। जॉब के माध्यम से विदेश जाकर के जो है
आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर सकती हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह देखने को, आपस में किसी बात के ऊपर मतभेद देखने को आपको मिल सकता है। क्या करेंगी? तो वही 3 उपाय। शनि को देख लेते हैं। शनि यहाँ पर 2 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का शनि है, यहाँ पर उच्च की राशि में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि तृतीयेश है एवं वो सुखेश भी है। तो शनि विदेश भाव में उच्च के बैठे हुए, निश्चित रूप से यहाँ पर शनि विदेश जाने की योग बना दे रहे हैं, विदेश में सफलता की योग बना दे रहे हैं शनिदेव। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन भाव के ऊपर, और अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे, किसी को भी कटु वचन आप नहीं कहेंगे। क्यों मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपकी वाणी भाव के ऊपर पड़ रही है, और गुरु जो किस भाव के स्वामी ग्रह हैं वो केतु के साथ बैठे हैं और राहु के सामने बैठे हैं। तो वाणी जिसको भी आप कहेंगी वो सोच समझ करके कहेंगे, क्योंकि आप जिद्दी प्रवृत्ति की हैं। दिल आपका भले ही साफ रहे, लेकिन सामने वाले को कई बार आप कटु वचन कह सकती हैं, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। एवं खर्चों का भी ध्यान रखिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। शनि एवं चंद्रमा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आमने सामने बैठे हुए हैं। इसको विष दोष भी कहते हैं, इसको हम विष दोष भी कहते हैं। तो आपका जो मन है वो थोड़ा पीड़ित रह सकता है। तो ऑलरेडी राहु यहाँ पर लग्न में बैठ करके आपको कंसंट्रेशन की परेशानी दे रहा था, ऊपर से शनि और चंद्रमा आमने सामने, तो ये मन को थोड़ा पीड़ित करने का कार्य करता है। तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। तो देखिए, शनि ने चंद्रमा को भी देखा और चंद्रमा के भाव को भी देखा, यानी कि शनि आपके भाग्योदय में डिले करेगा। शनि आपको भाग्य संबंधित लाभ देने में डिले खड़ी करेंगे। तो यदि शनि की दशा चलती है उस दौरान आपको भाग्य का जो सपोर्ट है वो थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं की हम बात कर लें तो शुक्र की महादशा आपको चल रही है। शुक्र की महादशा आपको 17 अक्टूबर 2038 तक रहने वाली है। और शुक्र की महादशा में फिलहाल शुक्र की ही अंतरदशा आपको चल रही है, जो कि 16 फरवरी 2022 तक रहने वाली है। समय ठीक है आपके लिए, समय कोई खराब नहीं है। भले ही शुक्र मार्केश है कुंडली में, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि भाग्य संबंधित लाभ ये शुक्र आपको जरूर दे देंगे। शिक्षा संबंधित लाभ भी ये शुक्र आपको देंगे। परेशानी शुक्र की वजह से आपको नहीं होने वाली है। परेशानी यदि होगी तो आपको कंसंट्रेशन की होगी, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। मारक ग्रह की दशा है, तो वो मैंने कह तो दिया कि शुक्र कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा भी तो नहीं पहुंचाएंगे। और लग्न में राहु बैठा हुआ है, लग्नेश 12वें भाव में बैठे में, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। प्रश्नों पर जाने से पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं आपकी कुंडली के बारे में। कुंडली के अष्टम भाव को देखिए, ये आयु का भाव है। यहाँ पर एक तरफ गुरु है, दूसरी तरफ शुक्र है। अष्टम भाव को यहाँ पर शुभ कर्तरी योग लग रहा है। ये आपके लिए बढ़िया है, ससुराल पक्ष से लाभ के लिए भी बढ़िया है और आपकी आयु के लिए भी बढ़िया है। इसका ठीक विपरीत आपके लाभ भाव में देख सकते हैं आप। एक तरफ मंगल शनि है, दूसरी तरफ सूर्य है। यहाँ पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है, जिस वजह से यहाँ पर लाभ में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। प्रश्नों को ले लेते हैं, किस फील्ड में जाना अच्छा रहेगा। देखिए, इनकी कुंडली के मुताबिक देखा जाए तो कई सारे फील्ड मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर ये जातिका अच्छा कर सकती हैं। कौन कौन से फील्ड हैं? देखिए, लॉ के भी क्षेत्र में जा सकती हैं, कुछ हद तक योग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी ये कर सकती हैं, जैसा मैंने कहा है। एजुकेशन के ही फील्ड में जाकर के ये सफलता प्राप्त कर सकती हैं। दसम भाव में सूर्य बुध का होना, पंचमेश गुरु का होना, एजुकेशन की ही फील्ड में जाकर के यानी टीचिंग के ही क्षेत्र में जाकर के ये सफलता प्राप्त कर सकती है। कुछ हद तक मेडिकल क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ क्षेत्र है जहां पर ये सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और कुंडली में कोई बुराई नहीं है, कुंडली बहुत बलवान है, लेकिन जो इनकी परेशानी है वो कंसंट्रेशन की परेशानी है। और सिर्फ ये 8 वर्ष की हैं और आपने खुद ही कह दिया है कि कंसंट्रेशन की इनको कमी है। अगला प्रश्न ही इनका यही है कि इनको कंसंट्रेशन की कमी है, उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर राहु मुझे नजर आ रहा है। और राहु के कमजोर होने की वजह से, मतलब राहु के लग्न में होने की वजह से और वृश्चिक राशि में होने की वजह से इनको डिसीजन लेने में और कंसंट्रेशन में परेशानी देखने को मिलेगी। और चंद्रमा भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, वो भी विष दोष में फंसे हुए हैं। तो लग्न भी पीड़ित नजर आ रहा है और चंद्रमा भी पीड़ित नजर आ रहे हैं। इस वजह से इनको कंसंट्रेशन की कमी या परेशानी देखने को मिल रही है। जिम्नास्टिक्स सीख रही हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करती हैं ज्यादा। क्या इसमें आगे सफलता इनको प्राप्त होगी?
देखिए जिम्नास्टिक्स वगैरह ये कर रही है, मंगल के अधीन आता है ये कार्य, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मंगल के अधीन जितने भी फिजिकल वर्क होते हैं, चाहे वो जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स खेलना, वो सब मंगल के अधीन आता है। ये चाहे तो ये सब कर सकती हैं। बहुत ज्यादा जो है सफलता मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी नेम फेम की योग इनकी कुंडली में मौजूद है। तो अभी ये छोटी हैं, यदि इनको पसंद है ये कार्य करने दें। जहां तक सवाल यह है कि ये प्रैक्टिस नहीं करती हैं ज्यादा, फिर से वही वाली बात की फोकस बहुत कमजोर है इनका। चाहे वो एजुकेशन की बात कर लें या किसी भी क्षेत्र में बात कर लें, फोकस इनका कमजोर है। इस वजह से जो है परेशानी देखने को इनको मिलेगी, मतलब कि निरंतरता नहीं रहेगी इनके कार्य में, ब्रेक लग सकता है। तो अभी ये बहुत छोटी हैं, जिम्नास्टिक्स इनको पसंद है। बहुत ज्यादा फोर्स करके आपको ना तो इनको करवाना चाहिए, ना तो इनको बाहर निकलना चाहिए। इनको पसंद जब तक आ रहा है इनको करने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर के ये इस काम को शायद ना करें। इसके बाद पूछा है इन्होंने, क्या मारक बुध करियर में परेशानी देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मारक जो बुध है यहाँ पर करियर में परेशानी देंगे। बुध की दशा चलती है, उस दौरान करियर में थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है, विवाह एवं वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा? गुरु केतु राहु का विवाह पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है? बिल्कुल, गुरु केतु और राहु की जो स्थिति है विवाह भाव के ऊपर, इसको हम बहुत शुभ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो सलाह दी है, और उस सलाह के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपको परेशानियों में कमी देखने को मिलेगी। विवाह कब होगा जानना चाहते हैं संतान के बारे में? देखिए 25 साल की उम्र के आसपास विवाह के योग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 27-28 के आसपास भी विवाह के योग बन रहे हैं। मैंने दशाओं को भी चेक किया है, तो 25 के बाद ही विवाह करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। यहीं पर रुक करके जो है मैं नवमांश कुंडली की तरफ ले जाना चाहूंगा, और विवाह के ऊपर हम फोकस करेंगे। नवमांश कुंडली भी देखें तो वर्गोत्तम हाथ की यानी 8 नंबर से ही प्रारंभ हो रही है। वहां पर भी सप्तमे शुक्र बनते हैं, और जाकर के वो भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं वर्गोत्तमी होकर के, और साथ में बुध एवं गुरु भी बैठे हुए। गुरु वहां पर उच्च के हैं, यानी कि जो गुरु यहां अच्छा नजर नहीं आ रहा है वो नवमांश कुंडली में बहुत अच्छा है। शुक्र का बल भी बढ़ रहा है, और वहां पर बुध का साथ भी मिल रहा है, यानी कि वहां पर जो विवाह का भाव है वो हर प्रकार से बढ़िया मुझे नजर आ रहा है। हाँ, मंगल की दृष्टि जरूर पड़ रही है विवाह भाव के ऊपर, तो आपस में थोड़ी लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी विवाह का भाव नवमांश कुंडली में, विवाह की जो स्थिति है नवमांश कुंडली में, वो बढ़िया नजर आ रही है। क्या करेंगे? थोड़े विलंब से विवाह करेंगे, और जो उपाय बताया है उन उपायों को करके विवाह करेंगे, आपको परेशानी कम से कम देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है इनका, अभी मुंबई में रह रही हैं, बर्थ प्लेस से दूर हैं, क्या विदेश जाने के योग हैं? यदि हैं तो कब हैं? देखिए विदेश जाने के योग तो हैं ही इनकी कुंडली में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। परमानेंट विदेश सेटलमेंट का योग इनकी कुंडली में मौजूद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कब योग है? अभी योग चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि शुक्र इनके विदेश भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और विदेश यात्राओं के भाव में बैठे हुए हैं। और दशा किसकी चल रही है? शुक्र की। अंतरदशा किसकी चल रही है? वो भी शुक्र की चल रही है। तो योग तो ऑलरेडी इनके चल रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़े समय के बाद योग और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। जब राहु केतु का गोचर होगा तो इनका जो योग है ये और भी ज्यादा प्रभावी होने वाला है। तो अगले 1 वर्षों में विदेश जाने की योग और भी ज्यादा प्रभावी रूप से इनकी कुंडली में नजर आने वाले हैं। आगे इनके लिए पूछा गया है, मार्केश शुक्र की दशा का परिणाम कैसा रहेगा एवं 7.5 का भी परिणाम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, इनको 7.5 भी कुछ वर्षों के बाद लग जाएगी। और शुक्र की दशा की बात की जाए, अभी इनको प्रारंभ हुई है शुक्र की दशा। जैसे मैंने कहा कि शुक्र की दशा जरूर इनको प्रारंभ हुई है, विदेश में सफलता देने वाले होंगे शुक्रदेव, और कंसंट्रेशन को बेहतर रखेंगे तो शुक्र की दशा कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं करने वाला है। फिर से मैं कहता हूं कि शुक्र की दशा जरूर चल रही है इस बालिका को, लेकिन शुक्र कोई मेजर नेगेटिविटी नहीं देने वाला है। भाग्य का लाभ ही देंगे, उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे तो भी लाभ ही देने वाले होंगे। लेकिन हाँ, परेशानी यदि होगी तो अपने ही डिसीजन की वजह से होगी, परेशानी होगी तो अपने ही कंफ्यूजन की वजह से होगी। शुक्र की वजह से कोई खास परेशानी जीवन में आए ऐसा नजर नहीं आता है। शुक्र इतने खराब इनकी कुंडली में नजर नहीं आ रहे हैं। 7.5 के परिणाम की जहां तक बात की जाए तो कंसंट्रेशन की परेशानी है ही, 7.5 चलेगी, मन और ज्यादा परेशानी में रहेगा। बस सीधी सी बात है इनके लिए। पूछा गया है इसके बाद, क्या माता पिता की बात मानेंगी बड़े होकर के? पिता की बात मानेंगी, इसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। माता की बात
बहुत ज्यादा माने इसके चांसेस थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है पिता की बात मानेंगी इसके चांसेस हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जातिका करेंगी वही जो इनका मन होगा, ये जातिका करेंगी वही जो इनका मन होगा। ये बात आपको अपने मन में बिठा लेनी चाहिए अभी से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे, क्या कोई परेशानी है? नहीं, स्वास्थ्य की कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन राहु का लग्न में बैठना और मंगल का 12वें भाव में बैठना ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। और चंद्रमा के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र की महादशा चल रही है, इस वजह से स्वास्थ्य की परेशानी है ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो राहु के लग्न में बैठे होने की वजह से, मंगल और चंद्रमा के त्रिक भाव में बैठे होने की वजह से हमेशा ही इस जातिका को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। क्या करेंगे तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, आखिर में उन उपायों को करेंगे तो काफी हद तक इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में ये जरूर हो सकता है कि इनका मन और परेशान रहे और डिसीजन लेने में इनको और ज्यादा परेशानी देखने को मिले। तो उस समय पेरेंट्स की सलाह, चूंकि अभी ये छोटी है तो पेरेंट्स की सलाह उस समय इनके लिए बहुत आवश्यक रहने वाली है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली के ऊपर फिर से चलते हैं। नवमांश कुंडली में शनि उच्च के बने हुए हैं 12वें भाव में, तो विदेश में सफलता के योग बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और विदेश जाकर के ये अच्छा लाभ कमा सकती हैं। चंद्रमा और शनि का विष दोष वहां पर भी बन रहा है, तो इनका मन जो है वो परेशानी में रह सकता है, मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। मंगल की स्थिति नवमांश कुंडली में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, तो उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। बाकी ग्रहों की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। उपाय पर जाने से पहले आपके षडबल को मैं बता दूं तो षडबल में ज्यादातर ग्रहों का बल बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा का जो बल है वो सबसे ज्यादा कम नजर आ रहा है। तो चंद्रमा और मंगल का उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य गुरु शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रही है, तो नौकरी वगैरह को लेकर के, करियर वगैरह को लेकर के ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। उपाय को देख लेते हैं, उपाय पर चलते हैं। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगी 108 बार। हर शुक्रवार माता रानी की आपको मंदिर जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। मंदिर किसी का भी हो सकता है, वहां पर माता रानी की मूर्ति होनी चाहिए और उनकी मूर्ति के आगे आपको प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। हर शुक्रवार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है जल दूध से और शिव चालीसा का पाठ करेंगी। पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का आप धारण कर सकती हैं, गले में आप चाहें तो अभी भी धारण कर सकती हैं, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। 5.25 रत्ती का पुखराज सोने अथवा पित्तल की अंगूठी में जड़वा करके इसको आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को धारण कर सकती हैं। हर गुरुवार किसी धार्मिक स्थल जाए, मंदिर जा सकती हैं, कोई भी देवी देवता का मंदिर हो सकता है, आपको गुरुवार के दिन जाना चाहिए। विवाह से पूर्व गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। आप चाहें तो अभी भी करवा सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विवाह के पूर्व ये केतु एवं गुरु का जो चांडाल दोष बन रहा है, इसका निवारण किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको जरूर करवा लेना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 8 वर्षीय बालिका की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।